हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मासार द स्टडी पॉइंट। आज से हम एक नए महीने का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एक नई उम्मीद, नई उमंगों के साथ कि हम आज से और भी ज़्यादा पढ़ाई करेंगे। देखिए, मुझे पता है कि एग्ज़ाम्स अभी नहीं हो रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद होंगे ज़रूर। लेकिन तो आपको अपनी तैयारी पूरी करके चलनी है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम आज के क्विज़ को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट जो प्राण है ये किस इंस्टीट्यूट के द्वारा चलाया गया है। प्रोजेक्ट प्राण। नेस्कॉम के वर्तमान में चेयरमैन कौन हैं? ठीक है, चेयरमैन ऑफ नेस्को। दुनिया का कौन सा बाघ था जो कोरोना पॉजिटिव आया था? ये पहला बाघ था जो कोरोना पॉजिटिव आया था, ठीक है। इसका नाम पूछ सकते हैं आपसे। किसको विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? प्रवक्ता कौन बना है विदेश मंत्रालय का? प्रवक्ता अगर बोले तो स्पोक्स पर्सन कहते हैं, ठीक है। आर्टेमिस मिशन किस स्पेस संगठन का एक मिशन है? आर्टेमिस। कोविड-19 से लड़ने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 5T एक्शन प्लान लॉन्च किया है? ठीक है, 5T एक्शन प्लान। दक्षिण मध्य जो रेलवे है, साउथ सेंट्रल रेलवे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ठीक है। रक्षा सर्व ये ऐप किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया था? रक्षा सर्व ऐप। सो बस यही था हमारा आज का क्विज। चलिए अब इनके आंसर्स देख लेते हैं हम। प्रोजेक्ट प्राण ये चलाया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने, ठीक है, IISc बेंगलुरु। और ये चलाया गया है इंडिजीनियस वेंटिलेटर्स बनाने के लिए। देसी जो वेंटिलेटर होते हैं उनको बनाने के लिए प्रोजेक्ट प्राण चलाया है IISc बेंगलुरु ने। नेस्कॉम के वर्तमान में अध्यक्ष हैं UB प्रवीण राव। UB प्रवीण राव। दुनिया का जो बाघ कोरोना पॉजिटिव आया था वो है नादिया, ठीक है, नादिया बाघ। तो इसका नाम आपसे पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। विदेश मंत्रालय में जो प्रवक्ता बने हैं उनका नाम है अनुराग श्रीवास्तव। अनुराग श्रीवास्तव। आर्टेमिस मिशन है नासा का और ये मिशन है चांद पर किसी महिला को भेजने के लिए, ठीक है, चांद पर। कोविड-19 से लड़ने के लिए 5T एक्शन प्लान लॉन्च किया है दिल्ली ने, ठीक है, दिल्ली ने। दक्षिण मध्य रेलवे इसका हेडक्वार्टर है सिकंदराबाद में, सिकंदराबाद। और दक्षिण मध्य रेलवे ने ही एक स्पेशल ट्रेन चलाई थी जिसका नाम है दूध दुरंतो एक्सप्रेस। दूध दुरंतो स्पेशल ट्रेन, ये इसका नाम है। रक्षा सर्व ऐप ये छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा चलाया गया है, छत्तीसगढ़ पुलिस। तो आप सब कुछ आपको क्लियर होगा। अब चलिए आज के करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है कि किस संगठन ने नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल नामक एक अभियान शुरू किया है? ये शुरू किया गया है नीति आयोग के द्वारा। वैसे इसमें और भी संगठन है जैसे कि स्वास्थ्य मंत्रालय है, ठीक है, और भी कई विदेशी संगठन भी हैं, लेकिन ये शुरू किया गया है नीति आयोग के द्वारा। तो ये याद रखना आप। नीति आयोग का पहले नाम था योजना आयोग और इसके CEO हैं अभी अमिताभ कांत। अमिताभ कांत इसके CEO हैं, तो ये भी याद रखना। कौन सा IIT संस्थान भारत का पहला IIT बन गया है जो अगले सेमेस्टर से ऑनलाइन क्लासेस का आयोजन करेगा? ये पहला IIT संस्थान बना है जो अगले सेमेस्टर से ऑनलाइन क्लासेस देगा बच्चों को। तो ये बना है IIT बॉम्बे, ठीक है। और IIT बॉम्बे हाल ही में न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि IIT बॉम्बे ने एक ध्रुव नाम का माइक्रो प्रोसेसर भी बनाया था, पता है आपको, ध्रुव। और एक बनाया था अजीत पिछले साल। तो दो माइक्रो प्रोसेसर बनाए थे। इस साल बनाया है ध्रुव। माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं चिप को, जो चिप यूज़ होती है, ठीक है, चाहे मोबाइल में, लैपटॉप में। और एक बनाया था अजीत। तो ये दोनों याद रखना, IIT बॉम्बे के हैं माइक्रो प्रोसेसर। और एक बनाया था IIT मद्रास ने। IIT मद्रास ने बनाया था शक्ति नाम का चिप, शक्ति। तो ये भी याद रखना, ठीक है। और IIT रुड़की चर्चा में क्यों था? IIT रुड़की इसलिए चर्चा में था क्योंकि IIT रुड़की ने प्राणवायु नामक वो बनाया है पोर्टेबल वेंटिलेटर, पोर्टेबल वेंटिलेटर, प्राणवायु नामक। तो ये भी याद रखना। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भारत से सब
किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को विश्व लोक सेवा दिवस 2020 पर चर्चा पैनल के लिए बुलाया गया? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बुलाया गया है केरल के स्वास्थ्य मंत्री को। देखिए, सबसे पहला जो कोरोना का केस मिला था वो मिला था केरल में, आपको पता है। लेकिन केरल ने बहुत अच्छी तरीके से मैनेज भी किया है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, क्योंकि पूरे भारत में सबसे अच्छा जो स्वास्थ्य सिस्टम है वो केरल का ही है। ठीक है, तो केरल के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो पूछ सकते हैं आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन है। तो ये है के सैलजा। के सैलजा है, इनको बुलाया गया है, ठीक है, यूएन के द्वारा। और ये कब मनाया जाता है विश्व लोक सेवा दिवस? ये मनाया जाता है 23 जून को। 23 जून को मनाया जाता है विश्व लोक सेवा दिवस। ठीक है, और पिनाराई विजयन यहाँ के सीएम हैं, ये भी याद रखना। मोहम्मद आरिफ खान गवर्नर है केरल के। और एक बात और, यूएन की बात हुई है तो 3 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। एक तो है मानुषी छिल्लर से रिलेटेड। मानुषी छिल्लर को यूनिसेफ ने अपना सद्भावना राजदूत बनाया है, किस लिए? मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। ठीक है, मासिक धर्म के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यूनिसेफ ने इन्हें अपना सद्भावना राजदूत बनाया है, मानुषी छिल्लर को। और एक लड़की है जिनका नाम है एम नेत्रा, ये है तमिलनाडु से। इनको यूएनडीएपी ने गरीबों के लिए गुडविल एम्बेसडर बनाया है, यूएनडीएपी ने। ठीक है, एम नेत्रा भारत की हैं, तमिलनाडु से। ठीक है, इनको यूएनडीएपी ने बनाया है सद्भावना राजदूत गरीबों के लिए। और एक और है जिनका नाम है सुमन गवानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुमन गवानी। ये चर्चाओं में क्यों थी? क्योंकि इनको यूएन जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर बनाया गया है, यूएन जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर। ठीक है, तो इस वजह से ये चर्चाओं में थी, तो सुमन गवानी को भी याद रखना। नेक्स्ट है, किस राज्य ने हाल ही में हरिता हरम एक योजना है, इसके 6वें संस्करण का शुभारंभ किया है? ये शुभारंभ किया गया है तेलंगाना के द्वारा। ठीक है, तेलंगाना के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। और ये योजना क्या है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। हरिता हरम यानी कि पेड़ पौधे लगाने से रिलेटेड। ठीक है, पेड़ पौधे लगाए जाएं ज़्यादा से ज़्यादा, ये योजना है। और इस ऐसी एक योजना है जो है जिसका नाम है नगर वन योजना। इसके तहत शहरों में 200 अर्बन फॉरेस्ट बनाए जाएंगे, 200 अर्बन फॉरेस्ट बनाए जाएंगे। ये केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। और तेलंगाना में चर्चा में क्यों था? क्योंकि तेलंगाना के नरसापुर में जंगल का उद्घाटन किया गया है जो 636 एकड़ में फैला है, 636 एकड़ में फैला है। इसका उद्घाटन किया गया है, तो ये भी याद रखना आप। ठीक है, सीएम है के चंद्रशेखर राव, गवर्नर है तमिलिसाई सौंदर्य राजन। और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हैं, जिसे बोलते हैं महावीर हरीना वनस्थली, और कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, और मृगावनी। तो ये कुछ नेशनल पार्क भी हैं यहाँ पे, ये याद रखना। और कवल और अमरावती टाइगर रिजर्व है, कवल और अमरावती टाइगर रिजर्व भी हैं यहाँ पे तेलंगाना में। नेक्स्ट है टू मच एंड नेवर इनफ। ये इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक के लेखक हैं मैरी ट्रंप। ये भतीजी हैं डोनाल्ड ट्रंप की। इनके खिलाफ ये बुक लिखी है टू मच एंड नेवर इनफ। और इन्हीं के खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, एक और बुक लिखी गई है जिसका नाम है द रूम वेयर इट हैपेंड। ये किताब लिखी गई है जॉन बोल्टन के द्वारा। ठीक है, जॉन बोल्टन के द्वारा ये किताब लिखी गई है, द रूम वेयर इट हैपेंड। ठीक है, तो ये भी याद रखना। और एक बात और, डोनाल्ड ट्रंप जिस पार्टी से हैं वो है रिपब्लिकन पार्टी। काफ़ी पूछते हैं रिपब्लिकन पार्टी। और इसका चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी। इसका चुनाव चिन्ह हाथी। बराक ओबामा थे डेमोक्रेटिक पार्टी से, जिसका चुनाव चिन्ह है डोंकी। ठीक है, डोंकी। तो ये याद रखना आप। अगला है युवा पे नामक डिजिटल वॉलेट किस बैंक ने यूडीएमए के साथ मिलकर लॉन्च किया है? युवा पे लॉन्च किया गया है यस बैंक के द्वारा। ठीक है, यस बैंक के जो प्रशासक हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनका नाम है प्रशांत कुमार। और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है सुनील मेहता नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, ये भी याद रखना यस बैंक के। और इसकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर
एक्सपर्टीज़, ये इसका टैगलाइन है। और युवा बहुत ही खास है। युवा इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि दो तीन योजनाएं हैं युवा से रिलेटेड, जैसे कि एक तो युवा योजना चलाई है उत्तर प्रदेश ने, जिसका है, उसका नाम क्या है, युवा से रिलेटेड है, इसका नाम है युवा उद्यमिता विकास अभियान। ठीक है, ये यूपी गवर्नमेंट की योजना है, युवा उद्यमिता विकास अभियान। और एक योजना और चलाई गई है एमपी के द्वारा, जिसका नाम है युवा स्वाभिमान योजना, युवा स्वाभिमान योजना। और कई वॉलेट चल रहे हैं भारत में, जैसे पेटीएम है, ऑक्सीजन है, और भी कई तरीके के हैं, तो ये याद रखना आप। ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ है यस बैंक का? यस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगला है स्विस नेशनल बैंक। स्विस नेशनल बैंक है जो स्विट्जरलैंड में है। इनके द्वारा आंकड़े जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि 2019 के अंत तक भारतीयों के जमा धन के मामले में भारत का क्या स्थान है। देखिए, इसमें क्या है, स्विस बैंक के द्वारा आंकड़े जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि भारतीयों का स्थान है 77। ठीक है, ये पिछले साल था 74, इस बार हो गया है 77। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि हम और थोड़े नीचे आए हैं। जितना हम नीचे आएंगे उतनी अच्छी पोजीशन में हम जाएंगे। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। तो 77 उस पे है, पायदान पे। और पैसा कितना जमा है भारतीयों का, ये है 6,625 करोड़ रुपए स्विस बैंक्स में। ठीक है, भारतीय लोगों का या भारतीय कंपनियों का, तो ये कुछ भी हो सकता है। और इसमें पूछे फर्स्ट कौन है, तो इसमें फर्स्ट आया है यूके 27% के साथ। 27% इसका पैसा जमा है इसमें पूरा। सेकंड पे है यूएस, सेकंड पे यूएस है। थर्ड पे है वेस्ट इंडीज़, थर्ड पे वेस्ट इंडीज़। फोर्थ पे है फ्रांस, फ्रांस। और फिफ्थ पे है हांगकांग। तो ये आपको डेटा याद रखना है। और भारत का अगर परसेंटेज में पूछें तो 0.06% ओनली। ठीक है, केवल 0.06%। इसका मतलब ही है 6,625 करोड़ रुपए इतना जमा है। अगर पैसों में पूछे तो इतना, और परसेंटेज पूछे तो इतना। तो ये भी याद रखना। अगला है महापरवान योजना किस राज्य सरकार की योजना है। महापरवान योजना है कहाँ की, महाराष्ट्र सरकार की। महाराष्ट्र सरकार की ये योजना है महाप्रवान योजना, तो ये याद रखना। अच्छा, पिछले क्वेश्चन से मैं पहले पिछले क्वेश्चन को बता दूं थोड़ा और। तीन चार अभी वो आए थे इंडेक्स, तो उनको आप लिख लो, जैसे कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान है 43, 43rd। ठीक है, तो ये याद रखना। एक आया था इन्वायरमेंट परजवरेंस इंडेक्स, ठीक है, सॉरी इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान है 168। तो ये कुछ हैं। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान है 168। और एक आया है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, जिसमें भारत का स्थान है 74। वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान है 74। तो ये कुछ इंडेक्स आए थे, तो ये भी आपको याद रखने हैं। तो महाप्रवान योजना चल रही है गोवा सरकार, महाराष्ट्र सरकार की। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार की है महाप्रवान योजना। और ये योजना है क्या, देखो मैं इसको आपको एलेबोरेट कर दूं कि ये योजना क्या है। इसमें सीधी सी बात ये है, महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि अगर आप महाराष्ट्र में 50 करोड़ रुपए तक का अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी कंपनी, तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा। ये मतलब आपका काम तुरंत करवा देंगे। मतलब जैसे कि आपको कोई भी क्लियरेंस चाहिए तो वो तुरंत काम करवा देंगे, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने महाप्रवान के तहत एक मैत्री सिस्टम भी चलाया है, जिसका नाम है मैत्री। लिख लेना, ये मैत्री क्या है, अगर पूछे मैत्री क्या है तो ये है सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम मतलब कि अगर आपको मान लो 6 तरीके की परमिशन चाहिए कोई कंपनी खोलने के लिए, ठीक है, तो वो सारी परमिशन एक ही जगह पे मिल जाएगी आपको। ठीक है, एक ही जगह, एक ही ऑफिस जाना पड़ेगा आपको, बार अलग अलग ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, और सारी परमिशन यहीं पे मिल जाएंगी। इसे बोलते हैं सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, मैत्री। महाप्रवान के तहत ही चलाया गया है ये, अगर आप 50 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। और ये किया क्यों गया है, क्योंकि उद्योगों को आकर्षित करने के लिए, उद्योगों को आकर्षित करने के लिए किया गया है ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो ये याद रखना आप। नेक्स्ट है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस। ये कब मनाया गया, ये मनाया जाता है यूएन के द्वारा। ये मनाया गया है 27 जून को, 27 जून को। सबसे पहले मनाया गया था ये 2017 में। ठीक है, तो ये इसका चौथा संस्करण है।
2017 में। अब ये चौथा संस्करण है, 27 जून को ये मनाया गया है, तो ये याद रखना आप। ये मनाया गया है 27 जून को। और एमएसएमई से रिलेटेड मैं बता दूं आपको दो तीन चीज़ें। एमएसएमई ने एक पोर्टल लॉन्च किया था जिसका नाम है चैंपियंस पोर्टल। चैंपियंस पोर्टल ये एमएसएमई मंत्रालय ने लॉन्च किया था। और आंध्र प्रदेश ने एमएसएमई के विकास के लिए, एमएसएमई के विकास के लिए एक योजना चलाई है जिसका नाम है रीस्टार्ट। तो ऐसा पूछ सकते हैं कि रीस्टार्ट ये किस राज्य सरकार की योजना है। ठीक है, तो ये आपको बताना है, ये एमएसएमई के विकास के लिए चलाई है आंध्र प्रदेश सरकार ने। और एक बात और कि गवर्नमेंट ने 3 लाख करोड़ रुपए तक का कर्ज दिया है एमएसएमई सेक्टर को, कि 3 लाख करोड़ तक का आप लोन प्रोवाइड करवा सकते हैं लोगों को। ठीक है, 3 लाख करोड़ रुपए तक का, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एमएसएमई मंत्री हैं नितिन गडकरी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर। और एक बात और, तमिलनाडु को 4125 करोड़ दिए गए हैं एमएसएमई के लिए, तो ये भी याद रखना। अगला है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान का 36वां शिखर सम्मेलन का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसने किया। देखिए, आसियान हर साल 2 बार होता है, आसियान का जो आयोजन होता है। ठीक है, तो अब तो केवल वर्चुअल हुआ है, तो वर्चुअल हुआ है, लेकिन कोई ना कोई तो मेज़बान होगा ना, होस्ट होगा। तो इस बार जो होस्ट है वो है वियतनाम। ठीक है, तो होस्ट है इस बार वियतनाम है, इस बार का होस्ट, तो ये आपको याद रखना है। वो है वियतनाम। तो वियतनाम ने इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका आयोजन किया। तो ये याद रखना। आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता में, जकार्ता है इंडोनेशिया में। ठीक है, लेकिन पहले जकार्ता की राजधानी थी, मतलब जकार्ता राजधानी थी इंडोनेशिया की, जो अब चेंज हो गई है, अब हो गई है ईस्ट कालीमंतन। ईस्ट कालीमंतन इंडोनेशिया की राजधानी हो गई है, तो ये भी याद रखना। और ईस्ट कालीमंतन है बोर्नियो आइलैंड पे, बोर्नियो आइलैंड पे है इंडोनेशिया में। जकार्ता को इसलिए चेंज कर दिया गया है क्योंकि जकार्ता सबसे तेज़ी से डूबने वाला शहर बन गया है, कर दिया गया है। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन है, 2023 का महिला जो फुटबॉल विश्व कप है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा 2023 का। नामडफ टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। नामडफ। जीरा फुल राइस है, ठीक है, इसको कहाँ खाया जाता है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। जीरा फुल राइस। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और हमें फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए, हमारी आईडी है study@मां शारदा। सो ये था हमारा आज का 1 जुलाई का वीडियो। मिलते हैं कल 2 जुलाई की वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।